Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Right to Health Bill. तो जो राइट टू हेल्थ बिल है राजस्थान का, इसके बारे में हम जानेंगे. राजस्थान असेंबली हैज पास्ड द राइट टू हेल्थ बिल मेकिंग राजस्थान द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू लेजिस्लेट द राइट टू हेल्थ. राजस्थान असेंबली ने अभी हाल ही में पास कर दिया था राइट टू हेल्थ बिल को, जो कि राजस्थान को पहला और इकलौता स्टेट बना देता है भारत का जिसने लेजिस्लेट किया राइट टू हेल्थ को. तो कौन सा स्टेट है? तो आपका राजस्थान है. इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी हुआ था, बाद में क्या है फिर प्रदर्शन शांत हो गया. इसके फीचर्स को हम जानते हैं. The bill provide for mandatory of cost emergency treatment for every resident of the state at both government hospital and private institution. ये जो बिल है ये प्रोवाइड करता है मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट को हर एक रेसिडेंट को स्टेट का, दोनों ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो. The bill also mandate that hospital provide treatment in emergency cases without waiting for medical legal formality and give medicine and transport facility without charging money. और ये बिल मैंडेट करता है हॉस्पिटल को कि वो प्रोवाइड करे ट्रीटमेंट को इमरजेंसी केस में बिना वेट किए हुए मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटी के, और मेडिसिन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे बिना कोई मनी को चार्ज किए हुए. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? Right to health create a legal obligation on state to ensure access to timely, acceptable and affordable health care of appropriate quality. राइट टू हेल्थ क्रिएट कर रहा है एक लीगल ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर कि वो इंश्योर करे कि एक्सेस हो पाए टाइमली, एक्सेप्टेबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर अप्रोप्रिएट क्वालिटी के साथ. राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इंक्लूडेड इन राइट टू हेल्थ सुप्रीम कोर्ट बांडवा मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस केस. और जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है इसको इंक्लूड किया गया था राइट टू हेल्थ को भी सुप्रीम कोर्ट बांडवा मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस केस के दौरान. नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023. तो जो आपका यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023 का, इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे क्योंकि पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Recently, United Nations World Water Development Report 2023 Partnership and Cooperation for Water was released. Also, UN 2023 Water Conference is currently being held in New York. अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट था 2023 का पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर वाटर, इसको रिलीज किया गया है. और जो यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस था ये आपका कहाँ पे हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. मेजर फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का? तो पहले हम ग्लोबल लेवल में जानते हैं, फिर इंडिया के लेवल में समझेंगे. ग्लोबली 2 बिलियन पीपल डू नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड 3.6 बिलियन लैक एक्सेस टू सेफ्टी मैनेज सैनिटेशन. पूरे विश्व में क्या है? ग्लोबली 2 बिलियन पीपल जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनका सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है. और 3.6 बिलियन जो है वो लैक कर रहे हैं एक्सेस सेफली मैनेज सैनिटेशन का. The global urban population facing water scarcity is projected to increase from 1/3 2016 to nearly half of the global urban population in 2050, with India projected to be more severely affected. और जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है जो कि फेस करेंगे वाटर स्कैरसिटी को, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़ेगा. जो आपका 1/3 था 2016 में, ये बढ़ के आपका हाफ हो जाएगा ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन का 2050 तक. और इंडिया को प्रोजेक्ट किया गया है कि वो सबसे ज्यादा सीवियरली अफेक्टेड होगा. अब हम इंडिया के लेकर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया उसको बताते हैं. 80% ऑफ पीपल लिविंग अंडर वाटर स्ट्रेस लिव्ड इन एशिया, इन पार्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट चाइना एज वेल एज इंडिया एंड पाकिस्तान. 80% जो पीपल है जो कि रह रहे हैं वाटर स्ट्रेस में वो आपके एशिया में है, और पार्टिकुलरली एशिया में भी नॉर्थ ईस्ट चाइना और इंडिया और पाकिस्तान में. रिकमेंडेशन क्या दिया गया इसमें? स्मार्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्स मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट, बिजनेस, साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटीज including indigenous community to design and deliver concrete solution. स्मार्ट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन को बात कही गई है वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज का. इसका मतलब है एक साथ लाया जाए गवर्नमेंट को, बिजनेस को, साइंटिस्ट को, सिविल सोसाइटी को, कम्युनिटी को, इंक्लूड किया जाए इंडिजिनस कम्युनिटी को, ताकि डिजाइन और डिलीवर किया जा सके कॉन्क्रीट सॉल्यूशन को. वाटर एनर्जी फूड नेक्सस इज क्रिटिकल इन ए ट्रांस बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट. Example, Trans-Boundary Water Cooperation Arrangement established by the Mahakali Treaty, Pancheshwar Multi-Purpose Project between India and Nepal, which aims to achieve water and energy security for both parties. जो वाटर एनर्जी फूड नेक्सस है ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है ट्रांस बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट में भी, जैसे कि हमारा ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉपरेशन अरेंजमेंट स्टैब्लिश जिसको कि किया गया था महाकाली ट्रीटी के माध्यम से. पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है आपका इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसका मकसद है अचीव करना वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी को दोनों पार्टीज के लिए. ये किसके बीच में है? कॉन्टेक्ट हो जाता है. पार्टनरशिप दैट फोकस ऑन नॉलेज क्रिएशन इंस्टेड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर एम टू एम्बेरेस द डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस विद इन अ नॉलेज सिस्टम.
और पार्टनरशिप जो कि फोकस कर रहा है नॉलेज को क्रिएशन के ऊपर इंस्टीड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर के जगह। इसका मकसद है इंकरेज करना डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस को नॉलेज सिस्टम के साथ। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल एलिमेंट, एग्जांपल पार्क सिस्टम इन वेजेस राजस्थान इंडिया एंड अमुनास इन पेरू। अब जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस है इसको इनकॉर्पोरेट करना होगा इसमें हमें ट्रेडिशनल एलिमेंट को भी, जैसे कि हमारा पार्क सिस्टम हो गया वेस्टर्न राजस्थान का भारत में और अमुनास हो गया पेरू का। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, गूगल बिगन अ फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव इन 2018 विद द गोल ऑफ प्रिवेंटिंग कैटास्ट्रोफिक डैमेज। और उपयोग किया जाए टेक्नोलॉजी का, जैसे कि गूगल ने स्टार्ट किया था फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव को 2018 में, जिसका गोल था प्रिवेंट करना कैटास्ट्रोफिक डैमेज को। टर्म्स रिलेटेड टू वाटर, अब हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि रिलेटेड है वाटर से, जैसे कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, फिर अगर हम वाटर स्ट्रेस बोलेंगे तो क्या होगा, वाटर क्राइसिस क्या होगा, सब कुछ समझेंगे। वाटर स्कैर्सिटी, लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज टू मीट वाटर यूज डिमांड विद इन अ रीजन। वाटर स्कैर्सिटी का मतलब होता है जब कमी होती है सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज की पूरा कर पाने में वाटर यूजर्स डिमांड को एक रीजन पर, तो उसको हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। Water stress, the difficulty of obtaining fresh water sources during a period of time may lead to further depletion and deterioration of available water. वाटर स्ट्रेस क्या है, तो जो डिफिकल्टी होता है ऑब्टेन करने में फ्रेश वाटर सोर्सेज को एक पीरियड ऑफ टाइम के समय पे, जिसके कारण फर्दर डिप्लीशन या डिटोरिएशन होता है अवेलेबल वाटर का, उसको हम वाटर स्ट्रेस कहते हैं। वाटर शॉर्टेज और डेफिसिट, शॉर्टेज ऑफ वाटर काउज बाय क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इंक्रीज ह्यूमन डिमांड एंड ओवर यूज ऑफ वाटर। जो वाटर शॉर्टेज या डेफिसिट है, इसमें शॉर्टेज होता है वाटर का जो कि आपका क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इंक्रीज ह्यूमन डिमांड या ओवर यूज ऑफ वाटर के कारण होता है। और वाटर क्राइसिस क्या है, अ सिचुएशन वेयर द अवेलेबल पोर्टेबल अनपॉल्यूटेड वाटर विद इन अ रीजन इज लेस देन रीजन डिमांड। वाटर क्राइसिस क्या है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे जो अवेलेबल पोर्टेबल अनपॉल्यूटेड वाटर जो है विद इन अ रीजन का वो कम है जो रीजन का डिमांड है उसके कंपेरिजन पे, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, फिर हम जानेंगे अदर स्टेप टू कंजर्व वाटर। इसके अलावा जो स्टेप्स लिया जा रहा है कंजर्व करने के लिए वाटर को, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 इंक्लूड स्पेसिफिक गोल ऑन वाटर एंड सैनिटेशन। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल 6, ये इंक्लूड करता है स्पेसिफिक गोल को वाटर और सैनिटेशन के लिए। यूएन मैंडेट पेरिस एग्रीमेंट जो है ये रिकॉग्नाइज कर रहा है इंटरलिंकेज को वाटर और क्लाइमेट चेंज के बीच में जो है। डबलिन प्रिंसिपल वाटर को स्टैब्लिश किया गया था एक इकोनॉमिक गुड्स के तौर पे। अब जो रिपोर्ट था उसके बारे में हम समझ ले, तो जो आपका WWDR जो है इसको पब्लिश किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, किसके बिहाफ में, यूएन वाटर के बिहाफ में। इसका जो प्रोडक्शन है इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया जाता है और लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे के दौरान हर एक साल। तो वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 22 मार्च को। हम जानेंगे यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो कि आपका न्यूयॉर्क में हुआ उसके बारे में भी। ये सेकंड यूएन कॉन्फ्रेंस है जो कि डेडिकेटेड है वाटर के लिए। पहला जो था वो आपका कहाँ पे हुआ था, तो वो आपका हुआ था मार देल प्लाटा अर्जेंटीना पे। कब हुआ था, 1977 पे। यूएन ने अनाउंस किया था ग्लोबल कैंपेन को, जिसको उन्होंने कहा था बी द चेंज टू मार्क वर्ल्ड वाटर डे 2023। जल जीवन मिशन के बारे में भी हम जान ले। जल जीवन मिशन एम्स टू डिलीवर सेफ एंड इनफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल इंडियन हाउसहोल्ड बाय 2024 थ्रू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। जो जल जीवन मिशन है इसका मकसद है डिलीवर करना सेफ और इनफ ड्रिंकिंग वाटर को सारे रूरल इंडियन हाउसहोल्ड के लिए 2024 तक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मेन प्रोग्राम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का मेन प्रोग्राम है। इट स्टार्टेड इन 2019, इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में। अगर हम फोकस की बात करें, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू वाटर विद कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द गोल। यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच की बात कही गई है वाटर के लिए, जिसमें कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन जो होगा वो फंडामेंटल कंपोनेंट होगा इस गोल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीलैंडिया। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Scientists have confirmed the existence of a continent called Zealandia, which is approximately 1.89 million square miles in size and was once part of the ancient supercontinent called Gondwana. साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है एग्जिस्टेंस को, जो कॉन्टिनेंट है जीलैंडिया का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.89 मिलियन स्क्वायर माइल्स में है साइज के, और ये जो है एक बार पार्ट था आपका एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना का ही। जीलैंडिया, इट इज अ लॉन्ग नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट दैट इज मोस्टली सबमर्ज इन द साउथ पैसिफिक ओशियन। जीलैंडिया आपका एक लॉन्ग नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो कि ज्यादातर पार्ट जो इसका सबमर्ज है साउथ पैसिफिक ओशियन में। Zealandia started to separate from Gondwana about 105 million years ago and gradually sank beneath the weft with over 94% of the landmass remain underwater.
और जो जीलैंडिया था ये सेपरेट करना चालू हो गया था गोंडवाना से 105 मिलियन ईयर्स अगो, और ग्रेजुअली ये सेंक कर गया था बीनीथ वेव्स के, जिसका 94% जो लैंड मास है वो अभी भी अंडर वाटर है। इट इज रिकॉग्नाइज एट दी वर्ल्ड 8 कॉन्टिनेंट, इसको रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड के 8 कॉन्टिनेंट के तौर पे। The part of Zealandia which is above water forms the foundation of New Zealand North and South Island as well as the island of New Caledonia। और जो पार्ट है जीलैंडिया का जो कि अबव है वाटर से, ये फॉर्म करता है फाउंडेशन को न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड का, और जो आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया का। The existence of Zealandia was first recorded in 1642 by Dutch businessman and sailor Abel Tasman, who was on a mission to find the great southern continent or Terra Australis। ये जो एग्जिस्टेंस है जीलैंडिया का, इसको पहली बार रिकॉर्ड किया गया था 1642 के टाइम में ही डच बिजनेसमैन एंड सेलर एबल टैचमैन के द्वारा, जो कि एक मिशन में थे। वो फाइंड करने गए थे ग्रेट साउथर्न कॉन्टिनेंट या टेरा ऑस्ट्रेलिस को। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जीलैंडिया हो गया, ये आपका न्यूजीलैंड है। तो जीलैंडिया वाला पार्ट जो है 94% वो आपका अभी भी सबमर्ज है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF। PIB के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में। An interministerial delegation from India led by the Department of Commerce participated in the second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity negotiating round in Bali, Indonesia। ये कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन था इंडिया की तरफ से, जिसको लेड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है सेकेंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF नेगोशिएशन पे, जो कि आपका बाली इंडोनेशिया पर हुआ था। IPEF, Indo-Pacific Economic Framework. It is a US-led initiative that aims to strengthen economic partnership among participating countries to enhance resilience, sustainability, inclusiveness, economic growth, fairness and competitiveness in the Indo-Pacific region। ये आपका US-led इनिशिएटिव है, जिसका मकसद है स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक पार्टनरशिप को पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में, और एनहेंस करना रेसिलेंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कम्पिटिटिवनेस को इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। लॉन्च इन 2021 विद अ डजन इनिशियल पार्टनर हु टुगेदर रिप्रेजेंट 40% ऑफ वर्ल्ड GDP। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। इसके जो थे डजन ऑफ इनिशियल पार्टनर थे, जो कि एक साथ मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं 40% वर्ल्ड के GDP का। The IPEF is not a free trade agreement but allow members to negotiate the path they want। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, ये आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये अलाउ करता है मेंबर्स को कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं जिस पार्ट में वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। द नेगोशिएशन रन अलोंग 4 मेन पिलर्स, और जो नेगोशिएशन होगा वो आपके 4 मेन पिलर्स के ऊपर होगा। कौन कौन सा? सप्लाई चेन रेसिलेंस, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, और फेयर एंड रेसिलेंस। तो जो नेगोशिएशन आपका 4 मेन पिलर पे होगा, वो पिलर से आपका सप्लाई चेन रेसिलेंस, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन और फेयर एंड रेसिलेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिरेमिक रेडोम टेक्नोलॉजी। तो हम जानेंगे सिरेमिक रेडोम टेक्नोलॉजी के बारे में। Carbondum Universal Limited, CUMI, a private company, has signed an agreement with DRDO for manufacturing ceramic radome used in aerospace and missile system। जो आपका कार्बोंडम यूनिवर्सल लिमिटेड है क्यूमी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसने साइन किया एक एग्रीमेंट को DRDO के साथ, वो मैन्युफैक्चर करेंगे सिरेमिक रेडोम्स को, जिसका उपयोग होता है एरोस्पेस और मिसाइल सिस्टम पे। तो किसने किसके साथ ये एग्रीमेंट को साइन किया और इसका उपयोग कहाँ होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। What is ceramic? Ceramic है क्या? A ceramic is a non-metallic inorganic solid material that is typically produced by heating natural clay or other minerals at high temperature. Example pottery और tiles। जो सिरेमिक है ये आपका एक नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल है, जो कि टिपिकली प्रोड्यूस होता है हीट करके नेचुरल क्ले को या अदर मिनरल्स को हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि आपका पोट्री हो गया, टाइल्स हो गया। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? द मेजोरिटी ऑफ सिरेमिक आर एक्सीलेंट इंसुलेटर एंड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। और जो मेजोरिटी होता है सिरेमिक का, उनका एक्सीलेंट इंसुलेटर के रूप में वो काम करते हैं और साथ साथ वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। व्हाट आर रेडोम्स? रेडोम्स क्या है? Radomes are a structure or enclosure designed to protect an antenna and associated electronic from the surrounding environment and element such as rain, UV light, etc। और रेडोम्स जो है ये स्ट्रक्चर या इंक्लोजर है जिसको डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि ये प्रोटेक्ट करेंगे एंटीना या एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को सराउंडिंग इन्वायरमेंट या एलिमेंट से, जैसे कि रेन, यूवी लाइट, इन सब से उनको प्रोटेक्ट करेंगे। व्हाट आर सिरेमिक रेडोम्स? तो सिरेमिक रेडोम्स क्या है? Ceramic radome technology is the state-of-art technology for shielding missiles across the world from getting overheated। और सिरेमिक रेडम टेक्नोलॉजी जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है ताकि शील्ड किया जा सके मिसाइल्स को अक्रॉस वर्ल्ड पे ओवरहीट होने से।
Currently, ceramic radomes have been developed indigenously by Research Center Imarat, which has developed India's missile arsenal. अभी क्या है, जो सिरेमिक रेडोम है इसको डेवलप किया जाता है इंडाइजेनसली रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई के द्वारा, जो कि डेवलप करते हैं इंडिया के मिसाइल आर्सेनल को. RCI is a DRDO laboratory for carrying out research and development in the technology of control engineering, inertial navigation, imaging infrared seeker, radio frequency seeker and system, onboard computer and mission software. और जो आपका RCI है रिसर्च सेंटर इमारत, ये DRDO का लेबोरेटरी है जो कि कैरी कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वैसे टेक्नोलॉजी पे जो कंट्रोल करते हो इंजीनियरिंग को, इनर्शियल नेविगेशन को, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर एंड सिस्टम, ऑनबोर्ड कंप्यूटर एंड मिशन सॉफ्टवेयर को. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.